किसी नगर में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था। उसका एक बेटा था। उसने भी बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी और अपने पिता की तरह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। मूर्तिकार अपने बेटे की कुशलता पर बहुत खुश होता था, लेकिन फिर भी हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता। कभी आंखों को छोटा बता देता, तो कभी नाक को जरूरत से ज्यादा बड़ी बताकर कहता कि अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपनी मूर्तियों को और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां उसके पिता से भी अच्छी बनने लगी। ऐसा समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था। वो बिना मन के उन कमियों के बारे में सुनता, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार की कोशिश कर ही लेता था। आखिर एक बार बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता जब कमियां निकाल रहा था, तो बेटा बोला, आप तो ऐसा कहते हैं जैसे आप खुद बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती, तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियों में कोई कमी नहीं है। पिता ने बेटे की ये बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे का ध्यान भी इस बात पर गया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि उस समय तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मूर्तियों जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी सलाह की वजह से ही तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हैं, लेकिन मेरी दिखाई कमियों की वजह से ही तुम भी अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहते थे। वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तभी तुम्हारी कला का विकास भी रुक गया। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने जवाब दिया, स्वयं से असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।